दोस्तों आज आप में और मेरे में कुछ फर्क नहीं है। दोस्तों समय का फर्क है आप में और मेरे में। जिस जगह पर आज आप बैठे हुए हैं, जिस जगह पर आज आप जिस भीड़ का हिस्सा आज आप हैं, एक समय था, एक घड़ी था, एक लम्हा था, एक टाइम था कि आपके जैसे उस भीड़ में मैं बैठा हुआ था। मैं अप्लायंस की बातों को सुना, सीखा, समझा, अपने जिंदगी में उतारने की कोशिश किया और दोस्तों उसके बाद मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, तो जाकर के ये कामयाबी आज मुझे मिला है। अगर आज आप अपने अप्लायंस की बातों को सुन करके अपने जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे, अपने आप पर साबित करने का कोशिश करेंगे, काम करने का कोशिश करेंगे, मेहनत करने का कोशिश करेंगे, 100% गारंटी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कामयाबी आपको मिलने वाला है। आज दोस्तों मैं अपनी इस कामयाबी के राज आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं इस बिजनेस में अपने आप को कैसे शामिल किया, अपने आप को इस बिजनेस में मैंने कैसे इंप्रूव किया। दोस्तों मेरा नाम सनमोल कुमार और मैं डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा बिहार का रहने वाला हूँ और मैं भी दोस्तों एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने घर में अपने भाई बहन में सबसे छोटा हूँ। घर में सबसे छोटे होने के नाते घर के सारे सदस्य का एक ऐसा सोच था कि मैं पढ़ूं, लिखूं और एक अच्छा खासा नौकरी करूं। इसी सोच, इसी सपने दोस्तों मैंने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, यानी कि मेरा जो बचपन का पढ़ाई लिखा था वो अपने गाँव में पढ़ा। जैसे ही मेरी की पढ़ाई लिखाई खत्म हुई, अपनी पढ़ाई को आगे करने के लिए अपने गांव से कुछ दूर एक हाई स्कूल जाकर के एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के कुछ दिन तक पढ़ाई लिखाई एक अच्छे ढंग से चला, बढ़िया ढंग से चला, सुचारू ढंग से चला। लेकिन कुछ दिन के बाद दोस्तों जो पढ़ाई लिखाई एक सुचारू ढंग से चल रहा था, उस पढ़ाई लिखाई में रुकावट आ गई। उस रुकावट आने के पीछे जो वजह थी कि जो घर की आर्थिक स्थिति था वो आर्थिक स्थिति खराब हो चुका था। मुझे अपने आप में लगा कि शायद अब जो मैं अपना सपना बनाया हूँ, जो मैं अपना सोच बनाया हूँ, अब मैं अपने सपने और सोच में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। दोस्तों मैं उस सच्चे सपना को पूरा करने के लिए छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया करते थे और उससे जब समय बचता था खुद मैं अपने पढ़ाई लिखाई में लगाया करता था। इसी तरह से मैं 8वीं क्लास, 9वीं, 10वीं, 11वीं यानी कि इंटर के पढ़ाई के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा के कॉलेज में आकर के एडमिशन लिए। अपनी सारी परेशानी से जूझते हुए, अपनी सारी समस्या से टकराते हुए मैं इंटर का भी एग्जाम दिया। जैसे ही बीएससी पार्ट 1 की पढ़ाई शुरू हुआ, उस समय जो परेशानी बनी हुई थी, जो दिक्कतें बना हुआ था, जो समस्याएं बना हुआ था, वो समस्या का समाधान न होकर के बल्कि वो समस्या धीरे धीरे बढ़ रहा था। और दोस्तों समस्या के समाधान के लिए जो सबसे बड़ी चीज था वो था पैसा। यानी कि दोस्तों अगर मेरे पास खुद को पैसे नहीं होता तब तक मैं परेशानी, उस दिक्कत, उस समस्या को मैं दूर नहीं कर पाता। दोस्तों मैं उस पैसे की खोज में अपनी पढ़ाई लिखाई बस वही बंद किया और मैं दिल्ली जैसे शहर में नौकरी चला गया। वहां जाने के बाद मैं उस नौकरी के तलाश में महीना दिन तक मैं घूमते रहा, लेकिन मुझे नौकरी मिल नहीं पाया। जब नौकरी नहीं मिल पाया मैं तो टूट गया, मैं परेशान हो गया, मैं हताश हो गया कि अब आगे मैं क्या करूं। उसके भी दोस्तों एक मेरे बचपन का, मेरा गांव का दोस्त था जो दिल्ली के सटे हुए एक जगह है, जिस जगह का नाम दोस्तों नोएडा। वहां पर वो काफी दिनों से काम कर रहा था। मैं उसे फोन किया, मैंने अपनी सारी समस्याएं उसे शेयर किया। उन्होंने बोला ठीक है तू आजा, मैं तेरे लिए काम ढूंढता हूँ। दोस्तों मैं दिल्ली से नोएडा पहुंचा। वहां जाने के बाद मैं उसके साथ लगभग 10 से 15 दिन साथ साथ घूमा।
उसी बीच एक नई कंपनी लॉन्च की थी जिस कंपनी का नाम था रिमूला मोबिल ऑयल कंपनी। उसके अंदर मेरा जॉब लगा। जब मुझे वहां पर नौकरी मिला तो मेरे अंदर एक बहुत बड़ी खुशी, एक बहुत बड़ा उमंग पैदा हुआ कि मैं अब इस जगह काम करूंगा और काम करके जो मेरी बनी हुई परेशानी है, बनी हुई दिक्कतें हैं, बनी हुई समस्याएं हैं, मैं उसको दूर कर पाऊंगा। दोस्तों, मैं ये सारा कुछ सोच के वहां पर काम करना शुरू कर दिया। वहां जो काम करना था, सुबह जगना, सवेरे तैयार होना और दूर दूर के शहरों में जाकर के उसका स्टॉल लगाना और सुबह से लेकर के देर रात तक उसका प्रचार प्रसार करना। यानी कि दोस्तों, जिस तरह से मैं वहां पर मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, उस तरह से मुझे पैसा मिलने रहा था। मैं लगभग 6 से 7 महीना मैंने वहां पर काम किया। उसके बाद मैं खुद अपने जिंदगी से तंग आकर के मैंने खुद को आइडिया लिया कि इससे अच्छा है, इससे बढ़िया है, इस काम को मैं अपने गांव चलूं और वहां चल करके मैं छोटे पैमाने पर कोई तरह का बिजनेस करूं, कोई तरह का काम करूं, कोई तरह का धंधा करूं, जिससे कुछ इनकम हो और उस इनकम से जो मेरी बनी परेशानी है मैं उसको दूर कर पाऊं। दोस्तों, मैं ये सारा कुछ सोच के नोएडा से अपने गांव आया। आने के बाद मैं सोच ही रहा था कि सारा काम स्टार्ट करूं, शुरू करूं। तो उसी बीच कॉलेज का एक मेरा दोस्त था जिसका नाम था मिस्टर राकेश रंजन रवि, जिससे मेरा मुलाकात हुआ। और मुलाकात होने के बाद उन्होंने बोला, सनमोल, मैं भागलपुर के अंदर एक कंपनी आया हुआ है, मैं उसके अंदर काम करता हूँ, तो चल मेरे साथ। चल करके सिर्फ काम को देख लेना, सीख लेना, समझ लेना, सुन लेना, शायद उस जगह से तुम एक अच्छा खासा पैसा और एक अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हो। मैं अपने दोस्त को बोला, दोस्त, मेरे पास लाखों रुपया नहीं है कि मैं तेरे साथ चलूं और चल करके मैं उस बिजनेस को डील कर सकूं। उन्होंने बोला, वहां पर लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, तुम 10 से 5 से 10,000 रुपया लो और तुम मेरे साथ चलो और चलकर सिर्फ काम को देख लेना, सीख लेना, समझ लेना, सुन लेना, शायद तू वहां से एक अच्छा खासा पैसा और एक अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हो। मैं अपने दोस्त का दोस्त, मेरे पास, मैं उस टाइम में अगर दोस्तों देखा जाए तो 5 से 10 हजार रुपये व्यवस्था करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। क्यों? क्योंकि मेरा पूरी परिवार एक परेशानी के दलदल में फंसा हुआ था। चारों ओर दोस्तों समस्या ही समस्या नजर आती, बल्कि समाधान नजर नहीं आ रहा था। मैं उस एवज में भी मैं अपने बाबूजी बोला, बाबूजी, मुझे 5 से 10 हजार रुपया दीजिए, मैं भागलपुर के अंदर एक कंपनी आया हुआ है, मैं उसके अंदर काम करना चाहता हूँ। बाबूजी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। दोस्तों, घर में बड़ी सिफारिश करने के बाद, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, लगभग 10 से 12 दिन के बाद बाबूजी ने कहीं से सूद पर पैसे इकट्ठे किए। उस पैसे के सहारे और अपने दोस्त के साथ दोस्तों, आज से लगभग 16 साल पहले मैं इस बिजनेस प्लान को देखने के लिए भागलपुर बिहार के अंदर आया था। आने के बाद मैंने सारा कुछ एक अच्छे तरह से देखा, सीखा, समझा, सुना। देखने, सीखने, समझने के बाद जैसे मैं पीसी हॉल से बाहर निकला, निकलने के बाद मैं अपने दोस्त को बात बताया। मैंने बोला, तेरा बिजनेस भी अच्छा है, तेरे यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, तेरा कंपनी बढ़िया है, तेरा सारा कुछ अच्छा है, लेकिन मैं काम नहीं करूं। यानी कि दोस्तों, जैसे मैं बीसी हॉल से बाहर निकला ना, मैं नेगेटिव था। जैसे मैंने ये बात बोला ना कि मैं काम नहीं करूंगा, बोलना ठीक है, मत करना काम, लेकिन मेरा बात ध्यान से सुनना, चाहे मेरे बिजनेस हो या बाहर की दुनिया के कोई भी काम हो, सबसे पहले समझदार लोग वो होता है, होशियार इंसान वो होता है जो पहले किसी भी काम को एक अच्छे तरह से देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और उसके बाद खुद को डिसाइड करता है कि मैं काम करूंगा अन्यथा नहीं करूंगा। उन्होंने बोला, पहले हमारे
बिजनेस, यहाँ की सारी एजुकेशन, सारे क्लासेस, सारे मीटिंग को एक अच्छे तरह से अटेंड कर लो और उसके बाद खुद को डिसाइड करना कि तुम काम करोगे या नहीं करोगे। दोस्तों उसी बीच एक ऐसे शख्स से मेरा मुलाकात करवाया जिन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछा। बोला सनमोल तो कहीं भगवान को देखा है? मैं बोला सर मैं तो भगवान को देखा नहीं। बोला क्या तो उसको भरोसा करता है, बिलीव करते हो, विश्वास करते हो? मैं बोला सर कुदरत के ऊपर तो पूरी दुनिया विश्वास करता है, मैं क्यों करूं, मैं भी करता हूं। उस वक्त उन्होंने मुझे समझाया कि जिस चीज को तूने कभी देखा नहीं वो तो मिला के उसके ऊपर तेरा भरोसा है, बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, और जिस काम को तूने 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा एक अच्छे तरह से देखे हो, सीखे हो, समझे हो, सुने हो, क्या तुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है? दोस्तों उस वक्त उन्होंने मुझे समझाया एक बाहर की दुनिया और इस गैलवे बिजनेस की दुनिया में क्या अंतर है। उस वक्त उन्होंने मुझे समझाया कि बाहर के दुनिया के इंसान, एक बाहर के दुनिया के लोग दूसरे की जिंदगी को छीन करके खुद की अपनी जिंदगी बनाता है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर एक इंसान दूसरे की जिंदगी को बना करके खुद की अपनी जिंदगी बनाता है। दोस्तों इन सारी अच्छी बातों को देखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए, सुनते हुए मैं इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग करने के बाद मैं कंपनी की सारी एजुकेशन, सारी मीटिंग्स, सारी क्लासेस को मैंने एक अच्छे तरह से अटेंड किया और उसके बाद दोस्तों मैं काम करना शुरू कर दिया। जब मैं काम करना शुरू किया मेरा अपलाइन ने मुझे बताया सनमोल हमारी कंपनी की कुछ शर्तें हैं कि जो लोग इस महीने के अंदर जुड़ते हैं ना वो महीना उसके लिए 0 महीना होता है, और अगले 4 महीने के अंदर में जो लोग आरडी बनते हैं ना वो स्टार आरडी कहलाता है। आप सभी लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आज हमारे कंपनी की जो सिस्टम है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 0+7 मंथ के अंदर आरडी बनेंगे वो स्टार आरडी कहलाएंगे, यानी कि सीनियर स्टार सीनियर डायरेक्टर कहलाएंगे। जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया था ना तो उस समय में 0+4 मंथ था, तो मैंने अपने अपलाइन से सवाल किया सर ये स्टार आरडी होता क्या है? उन्होंने बताया एक पेन और एक पेपर लिया और दोस्तों उस पेन और पेपर पर एक सीडी लेवल से एक स्टार आरडी, स्टार डीडी, स्टार जीरोडी तक की दूरी को तय किया। आने वाले फ्यूचर इंसेंटिव के बारे में बताया कि एक इंसान आज अगर स्टार आरडी बनता है तो आने वाले टाइम में जब वो स्टार डीडी बनेगा, स्टार जीरोडी बनेगा, यानी कि स्टार प्रेसिडेंट बनेगा, स्टार रॉयल प्रेसिडेंट बनेगा, तो उसका कितना बड़ा इंसेंटिव हो। दोस्तों जब मेरा प्लान उस पेन और पेपर पर आने वाले फ्यूचर इंसेंटिव के बारे में बता रहा था, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, मैं उस इंसेंटिव को देख करके हैरान था। क्यों हैरान था? क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस में आया था। बाहर के दुनिया में लाखों के बात सुने तो थे बट देखे नहीं। लेकिन दोस्तों मुझे अपने आप अपलाइन के ऊपर भरोसा था, मैं अपने अपलाइन के ऊपर ब्लाइंडली विश्वास करता था। मैं काम करना शुरू कर दिया। जिस महीने के अंदर मैं इस बिजनेस के अंदर अपना जिंदगी लगाया उसी 0 महीने के अंदर दोस्तों मैं कंपनी की पहली प्रमोशन पीडी लेवल को 8 लोगों से अचीव करके दिखाया, मतलब 8 सेल से करके दिखाया। अगर आज के गणना मुझको देखा जाए तो अच्छा के 4800 पीवी से मैंने 0 मंथ के अंदर मैंने पहला प्रमोशन पीडी लेवल को अचीव करके दिखाया। और दोस्तों उस मंथ का जो मेरा इंसेंटिव बना था वो ज्यादा नहीं, मात्र 800 रुपए की चेक था। नेक्स्ट वो पहला महीना स्टार्ट था और मुझे
एडी बनना था, यानी कि मास्टर बनना था। और उस समय एडी बनने के लिए हमारी कंपनी की जो शर्तें थी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर 1 मंथ कैलेंडर अपने नेट से 15 सेल करेंगे, जब जाकर के वो एडी बनेंगे। वीजा कुछ गलत है, एक सेल बराबर 600 की। अच्छा दोस्तों मैं उस महीने के अंदर जितोड़ मेहनत किया। उस महीने के अंदर जो लोग मेरे साथ काम करना शुरू किया था, मैं अपलाइन के मदद से एक एक लोगों को मैंने बिजनेस प्लान क्लियर किया। अपलाइन के सपोर्ट से, अपलाइन के साथ लग करके दोस्तों मैंने 1 to 1 जितने भी लोग मेरे साथ काम करना शुरू किया, मैंने 1 to 1 सभी लोगों को मैंने एजुकेशन अटेंड करवाया, फ्यूचर बताया। एक एक लोगों के साथ मिलकर के मैंने फील्ड वर्क किया। अपने नीचे जो लोग काम करना शुरू किया था, मैंने एक एक लोगों को प्रमोशन दिलाया। और दोस्तों उस महीने के अंदर जो मेरा मेहनत रंग लाया, लोग 15 सेल से एडी बनता, मैं 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, बल्कि उस मंथ के अंदर मैं अपना अगला एडी प्रमोशन 30 लोगों से अचीव करके दिखाया। और दोस्तों मुझे याद है उस महीने का जो मेरा इंसेंटिव बना था, जो चेक बना था, वो ज्यादा नहीं, मात्र 1680 रुपए की चेक था। नेक्स्ट, वो दूसरा मेरा स्टार्ट था और मुझे एससी बनना था, मतलब डायरेक्टर लेवल को अचीव करना था। दोस्तों मैं उस महीने के अंदर जीतोड़ मेहनत किया, एक एक लोगों से मिले, अपने जैसे लीडर को मल्टीप्लाई किए, ईमानदारी पूर्वक काम किए, एक एक लोगों के साथ मिल करके मैंने फील्ड वर्क किया, अपने नीचे डाउनलाइन का प्रमोशन दिलाया, अपने नीचे मीटिंग्स ली, अपने नीचे डाउनलाइन के अंदर ट्रेनिंग दिया। और दोस्तों उस महीने के अंदर मेरा मेहनत रंग लाया। लोग 45 से एसटी बता, मैं 45 नहीं, 50 नहीं, 55 नहीं, बल्कि उस महीने के अंदर मैं अपना अगला एसटी प्रमोशन 60 लोगों से अचीव करके दिखाया। और दोस्तों मुझे याद है कुछ महीने पहले मेरा चेक जो मेरा इंसेंटिव बना था वो ज्यादा नहीं, मात्र 3680 रुपए की चेक था। प्रमोशन स्टेज पे चढ़िएगा ना, डाउनलाइन एक बात थी ना, वो तीसरा मेरा स्टार्ट था और मुझे अचीव मिलती ना, गिफ्ट मिलती ना। और दोस्तों मुझे याद है कि उस महीने के अंदर आरडी बनने के लिए कंपनी की जो शर्तें थी, प्रमोशन जो मैं डिस्ट्रीब्यूटर 1 मंथ कैलेंडर गिफ्ट मिलेगा, अपने नेट से प्रमोशन 90 सेल करेंगे, जब जाकर के वो आरडी बनेंगे। तो गिफ्ट तो मिल जाएगा करेगा। दोस्तों वो महीना फरवरी महीना था, और शायद आप सभी लोगों को मालूम है कि फरवरी महीना 28 या 29 दिनों का महीना होता है। और वो महीना दोस्तों 28 दिनों का महीना है, ये है 3 दिन का होगा। मैंने पहली तारीख को अपने अपलाइन के पास गया, बहुत सारी सवाल लिखकर कि सर से आज मैं ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा। जैसे मैंने अपने अपलाइन के पास पहुंचा, अपलाइन बोला और क्या हाल समाचार है, मैंने बोला सर सब ठीक ठाक। मेरा सारा का सारा सवाल खत्म। जैसे आई टू आई कांटेक्ट बना, सारा हिसाब किताब, सारा सवाल खत्म। मोटा मोटा कुछ सवाल बचा दोस्तों। मैंने पूछा सर ये फरवरी महीना है और 28 दिनों का महीना है, आज का तारीख निकल गया, 27 दिन बचा है, क्या इस बची हुई समय के अंदर मेरा प्रमोशन होगा? क्या मैं प्रमोट हो पाऊंगा? क्या मैं स्टार आरडी बन पाऊंगा? मेरा अपलाइन ने सारे के सारे बात को सुना एक अच्छी तरह से, और एक छोटा सा शब्द में जवाब दिया, बोला सलमोन ये हमारे बिजनेस जो है ना, बनने के नहीं है, बनाने की है। तू अपने नीचे लोगों की प्रमोशन दिला, तू अपने प्रमोशन की फिक्र मत कर, तू अपने प्रमोशन की चिंता मत कर, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए। तू नीचे प्रमोशन दिला, तेरा प्रमोशन मैं करवाऊंगा। दोस्तों अप्लायंस की बातों को सुना, फिर वही मोटिवेशन, वही एनर्जी, उसी एटीट्यूड के साथ दोस्तों मैंने काम करना शुरू कर दिया। एक ऐसा पागलपन, एक ऐसा पैसे कमाने का भूख, एक ऐसा प्रमोशन लेने की दीवानापन कि रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे
मेरा ऑफलाइन फोन करता कहाँ हो? सर वो ट्रेन के बजे है। दोस्तों आज बड़ी दुख की बात है कि वो ऑफलाइन आज इस दुनिया में नहीं है, बट ये तो कुदरत की लीला है। क्यों है ट्रेन? उसको ना हम बदल सकते हैं ना आप बदल सकते हैं। तो फोन करता कहाँ हो? मैं अपने टीम में लोगों को जगह जगह करके मीटिंग्स दिया करता। एक ऐसा पैसे कमाने का भूख, एक ऐसा प्रमोशन का दीवानापन कि एक दिन नहीं, इसी भागलपुर के अंदर 10-10 दिन तक दोस्तों मैंने भूखे रह करके काम किया, सिर्फ चाय और रोटी के ऊपर काम किया। सुबह निकलते थे, शाम गुजर जाता था, शाम निकलते थे, रात गुजर जाता था, रात निकलते थे, फिर सुबह निकल जाती थी। समझ में नहीं आता था, चल रहे हैं फील्ड के अंदर, चल रहे हैं फील्ड के अंदर काम करने के लिए। एक ऐसी मेहनत, एक ऐसा पागलपन कि रात और दिन समझ में नहीं आता था। दोस्तों मेरा मेहनत रंग लाया। लोग 90 सेल से आरडी में था, मैं 90 नहीं, 100 नहीं, 105 नहीं, 110 सेल से आरडी नहीं, पहला स्टार आरडी बन के दिखाया। और मुझे याद है दोस्तों, कुछ महीना का जो मेरा इंसेंटिव पूछताछ भी है था वो 24,660 रुपये। जैसे मैं स्टार आरडी बना, मुझे लगा कोई दिक्कत किसी का नहीं है पैसे का। क्यों? क्योंकि जब मैं बीसी हॉल में बैठा हुआ था ना, बिजनेस एजुकेशन क्लास को अटेंड कर रहा था ना, तो मेरे उम्र के लोग शर्ट पैंट शूज टाई पहन के स्टेज पर आते थे और बोलते थे कि मैं आरडी लेवल पे काम कर रहा हूँ, मेरे पिछले महीने की जो चेक है वो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। मुझे लगा यार कि आरडी नहीं, मैं तो स्टार बन गया हूँ, अब क्या दिक्कत है? तो इंसेंटिव आएगा ही आएगा। मैं सुस्त हो गया, मैं लेजी हो गया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता गुजरने के बाद मेरा प्लान मेरे सामने आया और वो हंसते हुए बोलता है, सनमोद अभी फिल्म स्टार्ट नहीं हुआ है, ये शुरुआत है। मैं भी हंसते बोला, क्या सर? बोला ये जो प्रमोशन है ना, ये आगे और प्रमोशन लेनी है, क्योंकि ये सीढ़ी अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए तो सर यहाँ बता रहे हैं। बोला ये टेलर है, फिल्म तो बाकी है अभी। मैंने नींद से जगा, आलस को दूर किया, सुस्ती को खत्म किया, फिर वही मोटिवेशन, वही मेहनत, उसी एटीट्यूड के साथ दोस्तों मैंने काम करना शुरू कर दिया। एक एक लोगों से मिलना, मीटिंग्स लेना, फील्ड वर्क करना, अपने जैसे डाउनलाइंस को तैयार करना, आगे शेयरिंग करना, जीआईजी करना, क्लोजिंग करना, पूरे के पूरे डाटा रखना, सब लोगों को एजुकेशन दिलाना। मतलब मैंने मेहनत करते गया। फिर एक ऐसा दिन आया दोस्तों, मेरा मेहनत रंग लाया। जिस तरह से मैं स्टार आरडी बना, उसी तरह से अपने तीनों अलग अलग लाइनों में अपने जैसे प्लेन आरडी नहीं, अपने जैसे स्टार आरडी बनाया, जिसके एफर्ट से मैं इस बिजनेस के अंदर स्टार डीडी यानी स्टार प्रेसिडेंट लेवल को अचीव करके दिखाया। और दोस्तों स्टार डीडी बनने के बाद जो मेरा पहला इंसेंटिव इस बिजनेस के अंदर आया था, वो इंसेंटिव था 5,47,864 रुपये। बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं होता होगा, बिलीव करें, भरोसा करें। फिर दोस्तों मेहनत कम नहीं की, गाड़ी में ब्रेक लगी नहीं, एक्सीलेटर में पांव दबाए, मेहनत करते गए, लीडर्स मल्टीप्लाई करते गए, फील्ड वर्क करते गए, काम करते गए, दिन और रात चलते रहे। कहाँ धूप है, कहाँ बारिश है, कहाँ ठंडा है, कोई परवाह नहीं, मेहनत करते गए। फिर एक ऐसा समय है दोस्तों, मेरा मेहनत रंग लाया। इस तरह से मैं स्टार डायमंड बना, उसी तरह से अपने तीनों अलग अलग लाइनों में अपने जैसे प्लेन डीडी नहीं, अपने जैसे स्टार डीडी बनाया, जिसके एफर्ट से मैं इस बिजनेस के अंदर स्टार जरूरी स्टार यानी स्टार ग्लोबल
डायमंड डिस्ट्रिक्ट बन के तैयार हुआ। और दोस्तों स्टार जनरेटर बनने के बाद फिर इंसेंटिव रुका नहीं दोस्तों, 5 लाख से 6 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख 11 लाख 12 लाख 13 लाख 14 लाख 15 लाख। और बता दें, चलिए तो 1 वे है, 2 वे नहीं है, क्या होगा जवाब दीजिएगा, मैं बता दूंगा। छोटी सी कमिटमेंट आप सभी लोग जरूर कर ले, मन ही मन, क्योंकि मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आप सिर्फ मुझे सुन पाएंगे। तो आप छोटी सी कमिटमेंट जरूर करें अपने आप में, क्योंकि आजकल ऑनलाइन जो है ना, ऑफलाइन को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा कमिटमेंट करता है। सर इस बार तो मैं दीवार तोड़ दूंगा, इस बार तो सर मैं पहाड़ को झाड़िए दूंगा। तो ध्यान रखना है, सच्ची कमिटमेंट करना है, सच्चा वादा करना है कि इस महीने के अंदर जो मैं अभी आपको इंसेंटिव बताऊंगा, आप अपने आप में ये कसम खाना है क्लियर है कि मेरे से चौगुनी इंसेंटिव आपको बनाना है। फिर दोस्तों 16 लाख 17 लाख 18 लाख 19 लाख 20 लाख 21 लाख 22 लाख 23 लाख 9 तारीख गाड़ी 24 लाख 25 लाख 26 लाख चलेगा शाम तक। और आज दोस्तों इतना कम उम्र और इतना कम समय में दोस्तों आज तक जो मैं इस बिजनेस से जो अर्न किया हूँ वो लगभग अमाउंट शाम के चलो ना, लगभग इसीलिए बोल रहे पिछले महीने का हिसाब किताब नहीं दोस्तों, लगभग अमाउंट जो आज तक मैं अर्न किया हूँ वो अमाउंट होगा 14 से 15 करोड़। देखा है विश्वास करके, हाँ दोनों लिखवा दे। अब आप अपनी जो कमर की बेल्ट है ना उसको एक फिट आगे कर ले, टाइट कर ले, और जो जूता का लेस है ना उसको टाइट कर ले, क्योंकि उड़ान भरनी है और 15 चौकी 7 करनी है। जे तारीख के एप्लीकेशन उतर के प्रेजेंट होना पड़ेगा सर, ठीक। पूरी तैयारी के साथ करें, पूरी विश्वास के साथ करें, पूरे भरोसा के साथ करें। आज मैं सनमोल कुमार जब इस बिजनेस में पहले मैंने बताया कि मैं किसान फैमिली से था दोस्तों, मुझे वो दिन याद है जब मेरा गांव का जो घर था ना वो मिट्टी का घर था, मतलब मिट्टी का दीवार था। रावण शंकर इनको लिखवा दीजिए, रावण शंकर ऊपर से जो पर्दे थे ना जो छोनी कहते हैं वो घर का छोनी था। जब बारिश होती थी ना तो अंदर पानी तब 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 गिरता था। मुझे वो दिन याद है कि जब मैं स्कूल जाया करता था ना तो स्कूल जाने के टाइम में जो साइकिल, जो पुरानी साइकिल थी ना उसकी लगभग में 20 से 25 बार चेन उतरती थी। पैकेट में पैसा नहीं हुआ करता था कि चेन को मैं ठीक करवा लूं, लेकिन दोस्तों ड्रीम बहुत बड़ा था, सपना बहुत बड़ा था, सोच बहुत बड़ा था। इस बिजनेस में आए, मेहनत किए, काम किए, स्ट्रगल किए, कामयाबी को अचीव किए। और दोस्तों आज मैं बताऊं 2 चक्के इतना मैंने खरीदा कि मुझे याद नहीं है कितना मैंने खरीदा, क्योंकि गाड़ी का जरा मैं शौकिया आदमी हूँ। 2 चक्का मैंने कितना खरीदा मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं अगर 4 व्हीलर गाड़ी की बात बताऊं तो मैंने लगभग इस बिजनेस की कमाई से 12 से 13 4 व्हीलर खरीद चुका हूं, जिसमें सारे के सारे लग्जरी गाड़ी है। इसमें लगभग 7-8 तो हमें लग रहा है कि फॉर्च्यूनर ये सफारी गाड़ी होगा। आज अगर दोस्तों बताऊं इस बिजनेस की कमाई से बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मैंने अपनी जमीन खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा, बहुत सारे जिला है जहां पर मैंने अपना घर बनाया, घर ज्यादा जरूरी है, आलीशान बिल्डिंग बनाया, जिसको हमने सपने में कभी देखा नहीं था वैसा घर बनाया। भारतीय थे तो ये सारी के सारी कुछ दोस्तों मुझे ये सारी की सारी उपलब्धियां जो मुझे मिली है उसका पूरी श्रेय आज हमारी कंपनी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हमारे कंपनी के फाउंडर मेंबर मिस्टर चेतन सर और मिस्टर संजीव सर के ऊपर जाता है। जाना जरूरी है ना, क्योंकि आज अगर वो 2 शख्स और शरदीप सर
जितने हमारे तो अपलाइन, तो चाहे कब कुश आएगा? सर है, जनार्दन सर है, चाहे हमारे राजेश मोदी सर है, सबने 10 मिल तारीख करके आएगा। वो रास्ता बनाया। अब मैंने कल उसके ना ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने मेहनत करना शुरू कोशिश करा किया। कल चले। आज कामयाबी दोस्तों मुझे मिला है। आप भी मेहनत करें, पटना में आप भी रहेगा? काम करें, आप भी स्ट्रगल तो करें, पटना में आप भी दिन और रात कितने दिन लगाएं। रहेगा? मैं दावा के साथ कहता हूं कि जो कामयाबी आज मुझे मिला ना, मेरे से मैडम का चौगुनी ऑपरेशन कामयाबी होगा। आप सभी लोगों को मिलेगा। तो आज ऑपरेशन ये होगा। 100% गारंटी है। बट आप अपनी सोच को मजबूत करें। कुछ डिलीवरी ना होता है तो ऐसे नहीं डायरेक्ट हो रहा सेलिंग है। बिजनेस जो है ना, लोगों का ट्री बनाने का बिजनेस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, लीडर का ट्री बनाने का बिजनेस है। आप अपने अंदर, अपने नीचे इतना लीडर्स मल्टीप्लाई कर दो ना, हम जाने नहीं। आपको खुद को पता लगेगा आपका कितना बड़ा इंसान बन गया। नहीं, अरे हमारे इमाम बीमल सपना देखें आप, बट सपना किसी और का न देखें, सपना आप अपना देखें। हुआ ना ऐसे ही करवा दिए। सोच को बड़ा करें, हमको जितना है ना छोटा न करें सोच को। सब वही दिखाई देते हैं। आप अपनी सोच को मजबूत करें। इमामगंज विमल MBBS विमल डॉक्टर। कितनों भी परेशानी आ जाए, कितनों भी विघ्न और बाधाएं आ जाए, आपको रुकना नहीं है, अर्बन मोड़ पे टूटना नहीं है, मतलब ये मोड़ बैठना नहीं है। आपका काम है चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। जब आप चलते रहेंगे ना, तो 100% गारंटी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो सपना आपका पूरा होगा। मैंने दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ रहा था, एक छोटी सी स्टोरी है, मुझे याद आ गया, मैं आपका साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद दिखाइए उनके पास एक जमाना था जब उस जमाने में स्कूल और कॉलेज नहीं हुआ करता था। हाथ हम डॉक्टर नहीं उस समय में गुरुकुल हुआ करता नहीं था। देते हैं। जंगल में किसी शांत जगह पर गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दिया करता था। लिखवा दो। तो एक शिष्य था जिसका नाम था वरदराज। 9 तारीख चलो। और वो ऐसा शिष्य था ना कि जब गुरुकुल की पढ़ाई खत्म होती थी ना, तब वो अपना बढ़िया बिस्तर लेकर के गुरुकुल प्रवेश करता था। तो आइएगा ना फिर 10 तारीख अब आप खुद समझ लेंगे कि वो वरदराज पढ़ने में कितना मंदबुद्धि था। आप आइएगा तो फिर ऐसे ही चल रहा था। कुछ दिन गुजरते गया। एक दिन गुरु ने अपने शिष्य वरदराज को बोला कि तू पढ़ने के लायक नहीं हो, तू अपना बढ़िया बिस्तर लो और अपने घर जाओ, कि तुमसे पढ़ाई होने वाला नहीं है। वरदराज ने अपना सारा कुछ समेटा और अपने घर के लिए चल जा रहा था। डॉक्यूमेंट के लिए कई दिन टाइम देना पड़ेगा। कड़ाके की धूप थी, प्यास बहुत तेज लगा। ऑफिस से आएगा कई दिन में। बहुत दूर में देखा कि कुआं है। तभी तो आएगा। वरदराज ने दौड़ते दौड़ते गया, पहले अपना प्यास बुझाया और प्यास बुझा करके जैसे उस कुआं से निकल रहा था, उन्होंने एक अजीब सी चीज देखा। लिखवा दीजिए। उन्होंने देखा कि एक सीमेंट की बनी हुई चबूतरा जो कुआं के चारों तरफ होता है, फिर जाने ना और एक कोमल सी रस्सी जब बार बार लगातार उस पर घर्षण करता है ना, तो वो अपना जगह बना लेता है। उसके दिमाग में एक बिजली सी बल्ब जला। उसको लगा कि अगर ये सीमेंट की बनी हुई चबूतरे पर अगर वो लगातार आता और जाता है, अगर वो घाट बना सकता है, वो जगह बना सकता है, तो मैं तो इंसान हूं। अगर मैं लगातार पढ़ूंगा, लगातार कोशिश करूंगा, मैं भी सफलता को हासिल कर सकता हूं। दोस्तों, वरदराज ने घर नहीं गया, गांव नहीं गया, वापस वहां से गुरुकुल आया और गुरु के चरणों में गिर करके माफी मांगा और बोला, गुरुजी मैं पढ़ूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि वो मंदबुद्ध लड़का वरदराज ने संस्कृत का महान विद्वान बन के दिखाया। तो आप अपनी सोच के अंदर बार बार लगातार रिपीट करते जाएंगे, मुझे प्रमोशन लेनी है, मुझे अपने इंसेंटिव को इंक्रीज करनी है, मुझे अपने इंसेंटिव को बड़ा करना है, मेरा सपना है 4
चक्के गाड़ी खरीदना, मेरा सपना है अपना सपनों का घर बनाना, मेरा सपना है अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देना, मेरा सपना ये है। अगर आपने अपने हमेशा हर सपने को, हर ड्रीम्स को, हर बात को अगर लगातार 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 सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर देते रहेंगे ना, तो 100% है कि वो कामयाबी दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको रोक सकता है। कामयाबी मिलेगा, लेकिन आप लगातार लगातार किसी भी काम को मेहनत करेंगे तो, अन्यथा नहीं। आपने देखे होंगे कि आपको पता नहीं होगा, आप जब जीवन में चलते हैं ना पैदल, जैसे हम लोग अगर मान के चले कि चलने के लिए बोलेगा कोई एक पैर से नहीं चल पाएगा, दोनों पैर की जरूरी होती है। आप जब जीवन में चलते हैं ना, तो ऊपर भी आपने रिस्क उठाया है, लेकिन आपने कभी महसूस नहीं किया है कि आपने चलने में भी रिस्क उठा रहे हैं। आप देखे होंगे जब भी आप चलते हैं ना, एक पैर हवा में आता है और एक पैर जमीन पर आता है। किसी को अगर बोल दे ना एक पैर पर खड़े हो जाओ, आधा घंटा नहीं हो पाएगा, मिनट, आधा मिनट, पौने मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट बहुत हो गया। आप जिंदगी में चलने के टाइम में भी रिस्क उठाते हैं, आपने जिंदगी भर रिस्क उठाया है, आपने कभी महसूस नहीं किया है। आप आज महसूस करें, मेहनत करें, लोगों को बिजनेस दें और लोगों को बहुत बड़ी जिंदगी देने के सोच से आप लोगों को इनवाइट करें इस बिजनेस। ध्यान रखना कि जिस भी लोगों को आप बिजनेस ऑफर कर रहे हैं, तो देने के ख्याल से करें, लेने के ख्याल से नहीं, क्योंकि ये आपका बिजनेस है और ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं है, बहुत लंबे समय का बिजनेस है, शॉर्ट टर्म का बिजनेस नहीं है। मुझे याद है जब मैं एडी लेवल पर अपने घर जा रहा था, गांव जा रहा था, मैंने गलती क्या कर दिया था, मैंने शर्ट पैंट शूज टाई पहन के अपने गांव के लिए निकला था। दोस्तों उस समय में हमारे भागलपुर के अंदर एक सिस्टम था कि जो भी गेस्ट काम को देखेंगे ना, तो सबसे पहले वो गेस्ट जो है ना ड्रेस कोड में हुआ करता था। अगर गेस्ट ड्रेस कोड में नहीं हुआ ना, उसकी एंट्री नहीं होती थी। तो मैंने शर्ट पैंट शूज टाई पहना और अपने गांव के लिए निकल गया। जैसे मैंने मधेपुरा बस स्टैंड पहुंचा, तो मुझे लगा मेरे कॉलेज के बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलूंगा और मिलकर के मैं अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगा। मैं एडी हूँ। कॉलेज के गेट एंट्री करते करते मैं जिरोडी बन के रेडी था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कितना मोटिवेट था, कितना एनर्जी था मेरे अंदर, कि कॉलेज के गेट एंट्री करते करते मैं जिरोडी बन के रेडी था। जैसे कॉलेज के मेरा फ्रेंड ने देखा, फिर आप लोगों को मालूम ही है, आप लोग भी स्कूल कॉलेज से आए हैं, हरकतें पता है। जब चारों तरफ से सारे के सारे स्टूडेंट घेर लिया, उसके बाद जब कहानी शुरू हुई, कोई बाल पकड़ के खींच रहा है, कोई शर्ट पकड़ के खींच रहा है, कोई टाई पकड़ के झुला रहा है, कोई बोल रहा देख ये लखपति आ गया, करोड़पति आ गया, ये कामयाब इंसान आ गया। दोस्तों मैं उस भीड़ में मैं बुरी तरह टूट गया और मैंने किसी तरह से बाहर निकला और मैंने अपने अपलाइन को फोन किया कि सर अब मैं दोबारा भागलपुर आने वाला नहीं हूँ। मेरा अपलाइन पूछ रहा है क्या बात है, मैं एक ही रट्टा लगाया हूँ, मैं अब भागलपुर आने वाला नहीं हूँ। फुल नेगेटिव। मेरा अपलाइन बताया सनमोल तुझे मेरे ऊपर भरोसा है? मैंने बोला बिल्कुल सर भरोसा है। बोला अगर भरोसा है तो बताओ क्या बात क्या है? मैंने बोला सर मेरे कॉलेज के जितने भी दोस्त लोग हैं ना, वो सारे के सारे लोग मुझे ताना मार रहे हैं। कोई शर्ट पकड़ के खींच रहा है, कोई टाई पकड़ के खींच रहा है, कोई बाल पकड़ के खींच रहा है, कोई बोल रहा है देख
ये लखपति आ गया, ये करोड़पति आ गया, ये कामयाब इंसान आ गया। मेरा अपलाइन ने सारी की सारी बातें को सुना, छोटी सी शब्द में जवाब दिया, बोला सनमोल जो इंसान तुझे देख करके हंस रहा है ना, उस इंसान को तू बोल गया कि आज तेरी बारी हंसने का, हंस ले। जिस दिन मेरा बारी हंसने का आएगा ना, तू रोने के लायक नहीं रहेगा। दोस्तों मैंने ये बात बोला, मैंने अपने गांव नहीं गया, वापस भागलपुर पहुंचे, मेहनत किए, काम किए, स्ट्रगल किए, प्रमोशन अचीव किए। आज दोस्तों वही कॉलेज चौक है जहां पर मैं इस बिजनेस की कमाई हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरता हूं ना, तो कल के जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड है, खुदा ना खास्ते अगर मिल गया तो शर्म के मारे सर नीचा करता है और बाईपास होकर के निकल जाता है। ये कहानी मैं आप सभी लोगों को इसीलिए समझा रहा हूं दोस्तों, इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूं कि शायद ये घटना आपके जिंदगी में हो सकता है। अगर ऐसा घटना आपके जिंदगी में हो, आप मेरी बातों को जरूर याद रखना और उस इंसान को बोल के आना कि आज तेरी बारी हंसने का, हंस ले। जिस दिन मेरा बारी हंसने का आएगा ना, तू रोने के लायक नहीं रहेगा। आप जितने भी लोग हैं, सारे लोग टीम भावना से काम करें। टीम भावना, दोस्ती, यारी, रिलेशन। अगर एक उंगली से किसी को मारेंगे ना, चोट नहीं लगेगा। अगर ये पांचों के पांचों उंगली मुट्ठी बन जाए ना, उसके बाद मारेंगे ना, 100% चोट लगेगी। आप अपने टीम के अंदर टीम भावना से काम करें, रिलेशन बना के काम करें, दिल से मेहनत करें, दिल से काम करें। महात्मा गांधी ने देश आजाद करना महात्मा गांधी के लिए चुनौती था या परेशानी था? उसके लिए चुनौती था। देश को आजाद दिलाना महात्मा गांधी का परेशानी नहीं था, वो उसका चुनौती था। आपको इस बिजनेस के अंदर स्टार क्रॉन जीडी बनना ये परेशानी नहीं है, ये आपका चुनौती है। स्वीकार करो, चुनौती को स्वीकार करो और मेहनत करो, काम करो, स्ट्रगल करो, 100% कामयाबी मिलेगी। जिंदगी में आपने 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक पूरे मेहनत किया, रिजल्ट नहीं मिला, परेशान मत होना, हताश मत होना। फिर से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो, लड़ाई एक से शुरू करो। 100% इसमें ना गारंटी है कि सफलता मिलेगी, बट आपका फोकस होना चाहिए काम के ऊपर। आपका 100% जिंदगी की अंग, तन, मन और धन आप पूरी तरह से अगर काम पर लगाएंगे तो सफलता मिलेगी। एक बात ध्यान रखना मेरी बातों को। देखो, आप में से सारे के सारे लोग, जितने भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुने, क्योंकि ये तो ऑनलाइन मीटिंग्स है। ध्यान रखना कि आप जिंदगी में, इस बिजनेस में जहां पर काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं ना, अगर आपने अपना 100% इसमें नहीं दिया ना, तो इस बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलेगी। आप अगर सिर्फ कहने का काम कर रहे हैं ना, अपलाइन का फोन गया, जी सर, नमस्कार सर, सर जी जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो ये झूठ आप अपलाइन से नहीं बोल रहे हैं, ये झूठ आप अपने डाउनलाइन से नहीं बोल रहे हैं, ये झूठ अपने मम्मी पापा से नहीं बोल रहे हैं, ये झूठ आप पूरे दुनिया से नहीं बोल रहे हैं, समाज से नहीं बोल रहे हैं, ये झूठ आप अपने से बोल रहे हैं। जिस तरह से वो
वाली कहानी है ना, कि जिस पेड़ पर बैठे हुए हो ना, जिस डाल पर बैठे हुए हो ना, उसी डाल को तुम काट रहे हो, मतलब गिरेगा कौन? आप ही गिरोगे। कहावत का नहीं, क्या प्लान का फोन आया, प्लान को खुश कर दिए? नहीं यार, प्लान को क्यों खुश कर रहे हो आप? आप खुद की अपनी गलती कर रहे हो। मत करो गलती, पूरी जान लगाओ, पूरी मेहनत करो, पूरा विश्वास के साथ साथ काम करो, पूरी भरोसे के साथ काम करो। रिजल्ट मिलना ही मिलना है, 100% रिजल्ट मिलेगा। मेहनत करने वाले कभी भी पीछे नहीं आते हैं, और जो मेहनत करते हैं उसको रिजल्ट 100% कुदरत देता है, उसको मिलता है। और जब आप को पूरे महीने के अंदर अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो अपने आप में यह आगे आगे बढ़े कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। वो कहानी आप सभी लोगों को याद होगा, अकबर और बीरबल वाली। एक दिन अकबर जंगल में चला शेर करने के लिए, उसके साथ बीरबल भी था और उसके सेनापति भी था। छोटी सी स्टोरी है, मुझे याद आ गया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अकबर और बीरबल जाते 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 जब घना जंगल में पहुंचा, तो अकबर साहब की जो बायां उंगली है ना, वो किसी तरह से कारणवश कट गया। अब उसके बायां उंगली से ब्लड जाने लगा। अकबर ने बीरबल को बोला, देख ये जो मेरा उंगली है ना, ये कट गया और इससे ब्लड जा रहा है। तो बीरबल ने बोला, जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। अब अकबर साहब को आ गया गुस्सा, सेनापति को बोला और सेना को बोला कि बीरबल को ले जाओ और तहखाने में जाकर के डाल दो। उसको ले गया और तहखाने में डाल दिया। अब अकबर साहब अकेले चले जंगल में सैर करने के लिए। जाते 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 जब घना जंगल में पहुंचा, तो उसको कुछ जंगली लोगों ने कैद कर लिया। अब जंगली लोगों ने उसे कैद करके बंधक बना लिया, और उस टाइम में कुछ जंगली लोगों का कुछ पर्व और त्योहार था, और उसमें लोगों की बलि चाहिए था। सब लोगों ने अकबर साहब को नहलाया गया, धुलाया गया। जब बलि देने का टाइम आया ना, तो देखा एक जंगली लोगों ने देखा कि उसका उंगली कटा हुआ है। तो उन्होंने दूसरे को दिखा के बोला, इसका उंगली कटा हुआ है, और जिसका तन कटा हुआ है ना, उसकी बलि स्वीकार नहीं होगी। सब लोगों ने देखा, बोला हाँ इसका तो तन कटा हुआ। अब अकबर साहब को छोड़ दिया गया। अकबर साहब भागते 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 अपने राज दरबार पहुंचे, और जैसे राज सिंहासन में बैठा, बोला